मुरादाबाद समेत पूरे देश में होली की तैयारियों को लेकर बाजार में रौनक है। बाजार अब होली के सामानों, कपड़ों और पिचकारियों से पट चुका है। लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। ऐसा ही हाल मुरादाबाद का भी है, जहां के बाजार रंग, गुलाल और पिचकारियों से भर गए हैं। वहीं इस बार दुकानदारों के पास से पीतल की पिचकारी की मांग भी अचानक बढ़ गई। पीतल की पिचकारियों की मांग न सिर्फ मुरादाबाद बल्कि आसपास के जिलों में भी बढ़ गई है। वहीं विदेशों में भी पीतल की पिचकारी की मांग बढ़ गई। इस बार खासकर होली में पीतल की पिचकारी से रंगों की बौछार होगी। जिले में बाजारगंज, बर्तन बाजार, मंडी चौक, नवीन नगर, हरतला, गुरहट्टी समेत आदि बाजारों में होली के सामान की दुकानें सज चुकी हैं। बहुत प्रीमियम सेट आया, दिखाता हूं आपको। ये भी तो है। कटिंग वाली है ना, कल मेरा से ये ऐसे रहेगा तार से ही। 240 रुपए का एक है, 140 का है, 730 है। मुख्य दुकानों के अलावा अस्थायी दुकानें भी लगने लगी हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार पीतल के साँचे और पीतल की पिचकारी की मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है। पिचकारी में सामान्य के अलावा पंप वाली पिचकारी की मांग बढ़ी। दुकानदारों ने ये भी कहा कि पीतल के दाम बढ़ने की वजह से पिचकारी की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी हुई। पहले 500 रुपए से पिचकारी की शुरुआत हो रही थी, लेकिन अब वो 570 रुपए तक की है। वहीं दुकानदारों ने जानकारी दी कि 2000 तक की पिचकारी भी मार्केट में मौजूद है। पंप वाली पीतल की पिचकारी का क्रेज बरकरार है। निर्यातकों ने पीतल की पिचकारी के ऑर्डर बुक किए। मलेशिया, सिंगापुर, यूएस पिचकारी भेजी गई। दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात, मथुरा, वृंदावन में भी यहाँ से माल गया है। देखिए, पीतल की पिचकारी तो डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। उसका कारण क्या है कि कोविड के बाद से लोगों ने चाइना को अवॉइड जो कर रहा था, उसका असर अब दिखाई दे रहा है। अब लोग चाइनीज़ आइटम को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि चाइना के अंदर जो प्लास्टिक्स वगैरह की पिचकारी हैं, उसके अंदर जो केमिकल यूज़ होता है प्लास्टिक बनाने से, वो बहुत ख़राब है। तो उसके रिगार्डिंग भी अपने लोग पुरानी परंपरा, पीतल हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, मुरादाबाद की पहचान है, तो पीतल की पिचकारियों का फिर से बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस बार हमने जितना माल बनाया था वो ख़त्म हो चुका, फिर दोबारा आया है, तो इस चीज़ का तो क्रेज़ ख़त्म नहीं होता। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है पीतल की पिचकारी लेने का, कि ये कभी भी ख़राब नहीं होती। और तीसरा इसमें क्या है कि अगर कभी भी आपकी बिल्कुल बेकार भी हो जाए, तो भी आपकी स्क्रैप वैल्यू इसकी जो है, जितने की आप लोगे उतने की बिक जाती है। बता दें कि पीतल की पिचकारी मुरादाबाद की परंपरा है और पीतल की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है और ये सदियों से चली आ रही है। दुकानदारों की माने तो इसकी खासियत यह है कि ये कभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये ओरिजिनल और प्योर पीतल की होती है। जहां जहां हिंदू कल्चर है, वहां सभी जगह पिचकारी की मांग की जा रही है। इसके साथ ही फॉरेन से भी डिमांड आती है, वहां भी एजेंटों के थ्रू पहुंचाई जा रही है। वहीं इन पिचकारियों की खासियत ये भी है कि इसको आप दूसरे धार्मिक कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिचकारी खरीदने आए लोगों ने कहा कि हम हर साल अलग अलग तरह की पिचकारी खरीदते हैं, लेकिन इस बार पीतल की पिचकारी का क्रेज अलग है। इसीलिए हम भी पीतल की पिचकारी खरीद रहे हैं, क्योंकि विदेशी चीजों का इस्तेमाल करने से अच्छा है अपने देश के चीजों का इस्तेमाल करें। इस बार हम लोग पिचकारी देखने आए थे, लेकिन हमने जब देखा मार्केट में पीतल की पिचकारियाँ आई हुई हैं, हम लोगों को बड़ी अच्छी लगी। और पीतल और स्टील में पिचकारियाँ बड़ी अच्छी लगी और खूब मन को लुभा रही हैं। क्योंकि देखिए, चाइना का तो पूरी तरह से बाइकाट हो चुका है और लोग मोदी जी की रणनीति पर चलने लगे हैं और लोग अब स्टील और पीतल पर दोबारा से आ चुके हैं। हमें भी ये बड़ा अच्छा लगा। बेटे की डिमांड थी तो हम भी आज यही चीज़ खरीदने आए हैं। देखिए, पिचकारी ख़राब नहीं होती। मैंने उनसे बोल दिया अब 2-3 साल तो मैं कोई पिचकारी नहीं दिलाएंगे, क्योंकि पीतल और स्टील का तो क्रेज ही अलग है, प्लास्टिक की होती। चाइना का तो हम लोग खुद खिलाफ हैं, तो हम चाइना का माल क्या खरीदेंगे। इसी ट्रेंड को देखते हुए इन दिनों मुरादाबाद के बाजार पीतल की पिचकारियों से पटे हुए हैं। आने वाली होली को लेकर भी लोगों का गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। बता दें कि देश भर में 8 मार्च को होली मनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।